ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सब योग की गहन अनुभूतियां करने के लिए यहाँ पधारे हैं और अधिकतर पाठशालाओं को चलाने के निमित्त ऐसा कहें कि ये संगठन टीचर्स भाई और बहनों का है, क्योंकि मुरली सुनाना, स्टूडेंट्स की पालना करना और विशेष करके गांव-गांव में जाकर ईश्वरीय सेवाएं करना, सभी सेवाओं की वृद्धि के आधार स्तंभ आप सब बीके पाठशाला, गीता पाठशाला के भाई और बहनें हैं। आज ये जो विषय चुना है, मुझे दिया गया यथार्थ योग, उसकी विधि क्या है और उससे क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संगम युग पर हम सभी बाबा के बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान प्राप्त होता है और हम सबके इस जीवन का अनुभव है। अगर ब्राह्मण जीवन में पवित्र आत्माएं कोई भी संकल्प करती हैं तो उनके सब संकल्प सिद्ध होते हैं। सिद्धि का वरदान हर ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है, इसलिए किसी भी ब्राह्मण बच्चे के मुख से ये शब्द नहीं निकलते, ये कार्य असंभव है। हर कार्य संभव है। हम सब उन शक्तियों से संगम पर संपन्न बनते हैं जिन शक्तियों के आधार से हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म सब सिद्ध होने लगते हैं। तो ऐसा कहें कि ये पूरा संगठन सिद्धि स्वरूप आत्माओं का संगठन है। लेकिन ये सब सिद्धियां प्राप्त कैसे हुई, उसका आधार है यथार्थ योग। योग के भिन्न भिन्न प्रयोग करने से आप सब समझते और जानते हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का समाधान योग के द्वारा हो जाता है। अनुभवी हैं और विशेष करके मैं समझता हूँ जो गीता पाठशालाओं में भाई बहनें आते हैं वो एक बहुत सुंदर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कृषि, खेतीबाड़ी उनका मूल व्यवसाय है और उस खेतीबाड़ी में अगर सच्चे दिल से योग के प्रयोग किए जाएं तो मेरा 12 साल का एक अनुभव है। 2007 में एक प्रोजेक्ट बनाया था, शायद आप सबने सुना होगा, शाश्वत योगी खेती। सुना है? जिन्होंने सुना है हाथ उठाओ। सब ने सुना है। अच्छा, इस ग्रुप में जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, चाहे करते हैं या कराते हैं, वो किसान, वो बाबा दादी हमारी कहती थी जमींदार, ऐसे जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं वो हाथ उठाएंगे। वाह, तो पूरा क्लास ही ऐसे लगता है। बाबा को प्रत्यक्ष करने का सबसे सुंदर, अच्छे से अच्छा माध्यम, बहुत सहज, योग के प्रयोग द्वारा खेती। आजकल सबसे अधिक प्रॉब्लम्स सरकार के सामने, संसार के सामने
केवल एक ही है, हमारी धरती माँ जिसकी शक्ति समाप्त हो रही है। अत्यधिक मात्रा में खादों का, रसायनों का प्रयोग करने के कारण उसके सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो गए और कई प्रकार के धरती के अंदर भी रोग पैदा हो गए। उससे निकलने वाले फल, फूल, सब्जी, अनाज सब दूषित होते जा रहे हैं। खाने वाले सब पेशेंट रोगी बनते जा रहे हैं। क्या हमारे इस विद्यालय से जुड़े हुए किसान जो योगी हैं, पवित्र हैं, ऐसा आज संकल्प नहीं ले सकते कि हम विष मुक्त अन्न खाएंगे और खिलाएंगे? हो सकता है ऐसा? जो समझते हैं हो सकता है, वो हाथ उठाएंगे। हो सकता है माताएं, हो सकता है। तो आज हम आपको योग के प्रयोग, यथार्थ योग किसको हम कहते हैं, केवल खेती पर नहीं, टोटल हर प्रॉब्लम का समाधान योग है। किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो, केवल बाबा ने हम सबको योग के प्रयोग करना सिखाया है। और जिसका योग यथार्थ है उसे उसमें 100% सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। चाहे हमारे शारीरिक कोई भी बीमारियां होती हैं, चाहे मानसिक बीमारियां होती हैं, चाहे संबंधों के द्वारा कोई विघ्न, कोई रुकावटें आती हैं, चाहे प्रकृति के कई प्रकार के विकराल रूप जो आज हम सब समाचारों में सुनते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण कहाँ बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ है और कहाँ पानी ने, जल ने तांडव नृत्य किया हुआ है। कितने लोग पानी के अंदर डूब रहे हैं। कहीं ज्वालामुखी फटती, कहीं सुनामी आती, कहीं भूकंप आते। कलयुग के अंत के अंदर प्रकृति अपना बहुत विकराल रूप दिखा रही है। ऐसे समय में 3 चीजें हैं। एक आत्मा जो अनादि और अविनाशी है, एक जिसके साथ उसका संबंध है प्रकृति, क्योंकि आत्मा प्रकृति के बिना कुछ नहीं कर सकती और प्रकृति आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहली प्रकृति ये शरीर आत्मा को प्राप्त हुआ। जब आत्मा अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज में है, सतयुग के अंदर, तो ये प्रकृति, इसको कहा जाता है निरोगी काया है। संपूर्ण सत्तो प्रधान प्रकृति है और बाह्य प्रकृति उसकी दासी है। लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा की सत्तो प्रधानता में जितनी गिरावट आती जाती, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, प्रकृति अपना रूप परिवर्तन करती जाती है। और वर्तमान समय इस प्रकृति ने पुरुष को परेशान करना शुरू किया। इसलिए बाबा ने, जो प्रकृति पुरुष, परम पुरुष है, उसने अपने बच्चों को योग के प्रयोग करना सिखाया। और यदि वो यथार्थ योगी है, प्रयोगी है, तो संकल्प भी उसके सिद्ध होने लगते हैं। हम सब जानते हैं बाबा ने योग को बड़ा सरल नाम दिया, सहज राज योग। लेकिन कई बार इस सहज राजयोग को हम लोग बहुत सहज ले लेते हैं और सहज लेने के कारण
सुस्त हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, समझते हैं सहज है। इसलिए बाबा ने इसको एक बहुत सुंदर नाम दिया, सहज योग को अब श्रेष्ठ योग में परिवर्तन करो। श्रेष्ठ योगी हैं हम, और वो श्रेष्ठ योग जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है, जिसमें हम सब परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हैं। यथार्थ विधि क्या है? अभी अभ्यास करते होंगे, घर में भी करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। आत्मा इस भ्रकुटी की कुटिया में, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठी हुई एक तपस्वी स्वरूप चैतन्य शक्ति है। कोई भी योग की विधि हो, कितनी भी वैरायटी योग की हो, लेकिन देह अभिमान से डिटैच होना, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, ये योग की पहली शुरुआत है, विधि है, पहला पाठ है। इसलिए यथार्थ योग के अंदर हम सब अपनी चैतन्य शक्ति आत्मा के स्वरूप का अनुभव करते हैं। सिर्फ सोचते नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन इस भ्रकुटी की गुफा में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं पवित्रता का, शक्तियों का, सर्वगुणों का एक पुंज हूँ, एक ऊर्जा हूँ, एक एनर्जी हूँ, एक चैतन्य लाइट हूँ। जब तक इस अभ्यास को हम यथार्थ रूप से नहीं करते, तब तक ये देह अभिमान समाप्त नहीं होता, हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते। हम सबसे बड़ी सिद्धि ये चाहते हैं, जब चाहें इस शरीर से डिटैच हो जाएं, और जहाँ चाहें, जितना समय चाहें, मन और बुद्धि उतना समय उस स्थिति में एकाग्र हो जाए। मान लो आज आपको कहा जाए, चलो आप अपने मूल स्वरूप में 5 मिनट के लिए एक रस स्थिति में बैठ जाओ। 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट भी कोई ही, शायद बिरला ही एकाग्र होकर एक रस, एक टिक अपने स्वस्वरूप में स्थित हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत समय से मन की चंचलता पर ध्यान नहीं दिया। मन जो भटक रहा है अनेक साधनों में, सुविधाओं में, वैभवों, पदार्थों में, व्यक्तियों में, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहा। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति मन, संकल्प शक्ति है, और इस संकल्प शक्ति को हम कहाँ कहाँ व्यर्थ गंवा रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान कम है। अगर सचमुच कोई सिद्धि स्वरूप बनना चाहता है, तो अपने संकल्पों को साधने की साधना करना सीख जाए। संकल्पों को साधने की साधना, साधना माना साध लेना, कहीं भी इनका भटकना, इधर उधर, ये हुआ ऐसे हुआ, व्यर्थ की बहुत बड़ी लंबी क्यू है। और अगर हम सब बातों में इंटरफियर करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो मन का भटकना शांत नहीं हो सकता। इसलिए यथार्थ योगी आत्माएं, उनके लिए 2 शब्द गीता में भी आए हैं। जब अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन बहुत भटकता है, मन मनाभव नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, आप कोई विधि बताएं, तो भगवान उन्हें 2 विधियां सुनाते हैं। एक विधि कहते हैं, सबसे वैराग्य चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं आया है,
तब तक मन भटकने से छूटेगा नहीं। और वैराग्य आता है कि ये सब खत्म होने वाला है, ये सब जाने वाला है। तो एक विधि है कि इससे उपराम हो जाएं हम सब। जो कुछ चल रहा है ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। मुझे अपने संकल्पों में क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझना नहीं है। पहले उलझन को समाप्त करके मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर लें। और जब एकाग्र चित्त हो जाएंगे तो मन की शक्तियों से, मन की गति से हम प्रभु मिलन कर सकेंगे, उनसे हम शक्तियों को ग्रहण कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप सब ध्यान देना, अंतर्मुक्ता की गुफा में सागर के तले के नीचे जाने का अभ्यास करो। बैठ जाओ। भ्रकुटी आसन पर बैठी हुई मैं चैतन्य आत्मा हूँ और अनुभव करो एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, एक शक्ति हूँ। और अनुभव करते करते एकदम सागर के तले में जैसे चला गया, हलचल समाप्त हो गई। यथार्थ विधि है। और इस विधि से आत्मा सब शक्तियों से संपन्न बन जाएगी। बीज पावरफुल बन जाएगा, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। और फिर जब बाहर आती, जैसे सागर से बाहर आते, तो संकल्प शक्ति से ज्ञान सूर्य बाबा की शक्तियों की सकाश लो। संकल्प शक्ति से ही ले सकते हैं, शून्य शक्ति से नहीं। उस ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्मा हूं। जैसे 2 दिन पहले बाबा ने एक बड़ी अच्छी मुरली चलाई साकार बाबा की, बच्चे नजर से नजर मिलाओ, आत्मा पावन बन जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे। नजर ये स्थूल नहीं, अपने दिव्य नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से बाबा को देखो। उस ज्योति बिंदु पर मन को एकाग्र कर दो। उसकी पवित्रता की शक्ति आपके विचारधाराओं को पवित्र कर देगी। जैसे पारस के संग लोहा लग जाता है तो कहते हैं वो भी सोना बन जाता है, पारस बन जाता है। ऐसे ही अगर रोज थोड़ा समय भी इतनी एकाग्रता के आधार से उस ज्ञान सूर्य बाबा के समीप पहुंचते हैं तो उनकी सब शक्तियां अपने में समा जाती हैं। और अगर ये शक्तियां किसी ने अपने में समा ली तो उसके निकलने वाले वाइब्रेशन, वो प्रकंपन हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। प्रयोग करके देखना। अगर किसी के पास खेती नहीं है, आप अपने घरों की छतों पर भी अपने लिए सब्जी, कोई न कोई ऐसे चीजें तैयार कर सकते हैं। गमले में भी कर सकते हैं, लेकिन मन की एकाग्रता से बाबा की शक्तियों को लेकर के बहुत स्नेह संबंध के आधार से प्रकृति से प्रेम करना, ये योगिक खेती की पहली शुरुआत है। हमारे पास यहाँ कई किसान, कई बहनें, भाई बैठे हैं जो यौगिक खेती प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैं 1 सेकंड के लिए उनको खड़ा करना चाहता हूँ, जो इस ग्रुप में किसान यौगिक खेती कर रहे हैं। देख लीजिए, आपके ग्रुप में कम से कम 50 लोग बैठे हैं, पीछे से आगे तक। बैठ जाओ। और जहाँ तक मैंने इनके अनुभव सुने हैं, कोई भी प्रकार की केमिकल्स, यूरिया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ये अपने खेत पर नहीं करते।
जरूरी है, धरती की शक्ति कम है, कमज़ोर है, तो उसके लिए देसी गाय का गोबर और उसके द्वारा कुछ खादें तैयार करते हैं। और अगर किसी कारण से उसमें कीड़े आ जाते हैं तो उनके लिए भी घर में ही छाछ से, नीम अर्क से दवाइयाँ बना करके उसको निरोगी कर देते हैं। और ऐसी फसल जिसमें कोई खर्चा नहीं, थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन मेहनत का फल उनका परिवार सुखी, उनका तन निरोगी, और उसको जिसको खिलाते हैं उनकी दुआएं उनको मिल जाती हैं। वो कभी भी अपने को खाली खाली महसूस नहीं करते, गरीब महसूस नहीं करते। लेकिन इसके प्रयोग की विधि यथार्थ होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा नया कदम है, नई दुनिया के लिए नया कदम है, क्योंकि देवताओं को कोई केमिकल वाला भोजन नहीं खिलाएंगे, और 36 प्रकार का भोजन देवताओं को खिलाते हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि जब हर संस्कार संगम युग के ट्रांसफर होते हैं, तो क्या संगम युग पर हम सब देवताओं के भोजन के लिए कोई तैयारी करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? तो सभी ध्यान देना, हम सब देवता बनने वाली आत्माएं संगम युग पर योगी राजयोगी हैं। और राजयोगी आत्माएं अगर शुद्ध अन्न खाएंगी, योगिक जीवन, योगी के हाथ का कुछ उपजाया हुआ अन्न खाएंगी, तो उनका मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, योग सहज लग जाएगा। और फिर उनका भविष्य पद जो होगा वो देवता घराने में आकर देवताओं के लिए भी ऐसा अन्न देंगी। तो आप सब इस पर विचार करना और योग की गहराई को यथार्थ समझना, उसकी सिद्धियां क्या क्या हैं। कहते हैं योगी जो आजकल हठ योग के आधार से कोई आग के ऊपर चल के दिखा देता, कोई पानी के ऊपर चलकर दिखा देता, कोई हवा में तैर कर दिखा देता, बाबा कहता है ये तो क्षणिक सिद्धियां रिद्धि सिद्धि से प्राप्त हुई। यथार्थ विधि से चलने वाली यथार्थ योगी आत्माएं इस विषय सागर के बीच में रहते हुए भी उसमें डूबती नहीं हैं, उसको सहज पार कर लेती हैं। कलयुग को कहते हैं ये विषय वैतरणी नदी है। चारों तरफ जहाँ विकारों की आग लगी हुई है, बाबा के बच्चे योग बल से इस अग्नि को बहुत सहज ऊपर से क्रॉस कर जाते, उनको आग जलाती नहीं है। वो सागर में डूबते नहीं हैं, आग में जलते नहीं हैं, और 1 सेकंड में हवा की तरह उड़कर सूक्ष्म वतन और मूल वतन में पहुंच जाते हैं। बैठे यहाँ हैं और पहुंचते कितनी फास्ट गति से हैं, जो आज कोई साइंस ने ऐसा रॉकेट नहीं बनाया होगा जो इतनी फास्ट गति का हो कि संकल्प करे और इस वतन को पार करके चला जाए। हम सब बाबा के बच्चों को ये सिद्धि प्राप्त है कि हम बैठते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते, संकल्प करते और सूक्ष्म वतन और मूल वतन की सैर में पहुंच जाते। तो ये सब सिद्धियां संगम पर प्राप्त होती हैं। आप सभी योग की और तीसरी विधि को समझ जाएं। एक है बुद्धि योग और एक है भक्ति योग। बुद्धि योग दिमाग का काम है। जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, वो नॉलेज के आधार से दिमाग से बाबा को बहुत स्नेह से याद करते हैं, अनुभव भी करते हैं साकार वतन, आकारी वतन, निराकारी वतन, और बुद्धि बल से वहाँ पहुँचते भी हैं। लेकिन दूसरा एक भावनात्मक रूप से हमने बहुत से भोली भोली गांव की ऐसी माताएं
जिनको परम धाम, सूक्ष्म वतन, लाइट का वतन उसका कुछ पता नहीं, लेकिन बाबा 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 कह के पार हो जाते हैं। वो भावना की शक्ति है। तो तीसरी विधि है कि भावनात्मक रूप से बहुत रहम और प्यार के संकल्प करना। अगर आपके पास कोई पशु पक्षी हैं, अगर आपने गाय रखी है, कोई जानवर रखे हैं और आपकी भावनाएं उनके प्रति बहुत अच्छी हैं, तो वो आपको कितना रिटर्न देते हैं, स्नेह देते हैं। हमारे किसानों ने ये भी प्रयोग किए कि कोई भी प्रकार के जानवर, पशु पक्षी उनकी खेती को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनके लिए वो रखते हैं, भगाते नहीं हैं, मारते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं तुम्हारा भी इसमें 10% हिस्सा है, खा सकते हो, भगाऊंगा नहीं। लेकिन जिस पेड़ पर बैठो, जिस फल को टच करो, उसी फल को खाना। संकल्प शक्ति से पशु पक्षी जानवर भी कंट्रोल में आ जाते हैं। ये भी एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कहने का मेरा भाव है कि योग की शक्तियों को बढ़ाओ। थोड़ी सी बीमारी हुई, फट से ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर। सबसे बड़ा डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन हमारा बाबा, उसको भूल करके किसी भी डॉक्टर के चक्कर में गए, एक दवाई देगा, 2 बीमारी और पैदा हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा इस पर भी विचार करना जरूरी है। बाबा कहता है कलयुग का फ्रूट है दवाई, लो। लेकिन पहला प्रयोग, मैं आत्मा बाबा के साथ कनेक्ट हो जाऊं और साथ जो आत्मा के निजी गुण हैं, उन निजी गुणों का प्रयोग करो। आज हमारा करीब 20-25 साल से कैड का एक प्रोग्राम चलता है, गुप्ता जी यहाँ कराते हैं। कितने हार्ट पेशेंट की बंद आर्टरीज इसी योग के प्रयोग से, भोजन की शुद्धता से और एक्सरसाइज से खुल गई हैं, निरोगी बने हैं, कई प्रकार की बीमारियां दूर हुई हैं। प्रयोग है, लेकिन हम प्रयोग नहीं करते हैं। हम समझते हैं ये तो बाबा चमत्कार थोड़ी करता है, ये तो डॉक्टर की जरूरत, तो डॉक्टर ही चाहिए। लेकिन अगर विधि पूर्वक योग किया जाए और जैसे डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसी अनुसार संकल्प चलाए जाएं, तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अब डॉक्टर साहब हमें 7 गुणों का बहुत अच्छा प्रयोग बताते हैं शरीर के ऊपर। आत्मा के 7 गुण हैं, मैं बहुत शार्ट में सुनाऊंगा आपको। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो आत्मा माना केवल बिंदु नहीं, लेकिन आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये 7 आत्मा के गुण हैं। और 7 गुण जब 100% आत्मा में थे, तो उसको कहते थे सतो गुणी सतो प्रधान। उस समय कोई भी रोग, कोई भी प्रकार की शारीरिक मानसिक व्याधि नहीं थी, जब आत्मा में 7 गुण 100% थे। और यही गुण धीरे धीरे गिरावट की ओर गए। छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, दिल के तो टुकड़े हुए पड़े हैं। प्रेम प्यार जो है आत्मा का गुण, कहाँ कहाँ बटा हुआ है। सुख की फीलिंग्स कभी आती हैं, कभी दुख में लहराते रहते। आनंद तो छू मंत्र हो गया, आनंद का रस ही नहीं रहा। अगर इन सब गुणों को हमें विकसित करना है, तो यथार्थ योग, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं, इस देह से डिटैच हों और शिव बाबा जो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, उससे कनेक्ट हो जाएं।
जैसे कनेक्शन जोड़ते हैं, तार को उतार देते, तार उतारते, तार के ऊपर जो रबड़ है उसको अलग करते और तार को तार से जोड़ते हैं तो करंट शुरू हो जाता है। ऐसे ही आत्मा को देह रूपी रबड़ चढ़ी हुई है और परमात्मा को ये रबड़ नहीं है। यथार्थ विधि में जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, इस देह रूपी रबड़ को भूलते हैं और बाबा को उसी रूप में देखते हैं तो उसकी शक्तियां ट्रांसफर होने लगती हैं, कनेक्शन जुट जाता है। इसलिए जितना हमारा कनेक्शन बाबा के साथ रिलेशन के आधार से, सिर्फ कनेक्शन नहीं है, रिलेशन है, संबंध है, बहुत प्यार से पिता के रूप में, माता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, साजन के रूप में, और बाबा कहता है कभी बच्चे के रूप में, सर्जन के रूप में, सब संबंधों से मुझे याद करो, याद करो, यही योग है। और जितना स्नेह है, संबंध है, उतना प्राप्तियां हैं। तो यथार्थ योग के अंदर हम सब इस देह रूपी रबड़ को उतारते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करते, और जब डिटैच हो जाते हैं तो बाबा से अटैच हो जाते हैं। उनकी शक्तियां अपने आप हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगती हैं। फिर कोई भी सिद्धि, कोई भी संकल्प करो, आज कितनी प्रकार की बीमारियां मानसिक रूप में हैं, सामाजिक रूप में हैं, भटकती हुई आत्माओं के रूप में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इन सब की सुरक्षा के लिए, सबसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम सबको अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होने की आवश्यकता है। बहुत शुद्ध और पवित्र संकल्पों में जो आत्माएं रमण करती हैं, इस बात को बहुत गहराई से अंडरलाइन करना कि मुझे कोई भी साधारण और नेगेटिव संकल्प अपने लिए नहीं करना है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। बहुत ऊंचे स्वमान में स्थित होकर के अगर इस भ्रकुटी आसन पर हम बैठेंगे तो इस स्वमान की स्मृति से हमारे चारों ओर एक पवित्र लाइट का घेरा, सुरक्षा कवच बनेगा। और ये सुरक्षा कवच हर ब्राह्मण आत्मा के साथ इस कलयुग के अंत समय में होना चाहिए। नहीं तो बहुत सी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्माएं, 3 प्रकार के भूत मैं आपको बताता हूं। एक, भूतकाल की बातें कोई को छोड़ती नहीं है। भूतकाल, बीती हुई बातें, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे को ये हो गया, मुझे वो हो गया। कितनी प्रकार की भूतकाल की बातें लेकर के इंसान परेशान हो रहा है। और बाबा के बच्चों को क्या समझ मिली है? बीती को चितवो नहीं, जो बीत गया उसको बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप, उसका चिंतन नहीं करना। अगर उसका चिंतन करेंगे तो ब्राह्मण जीवन के खुशी का, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस भूतकाल को भूत की तरह से विदाई दे दो। और दूसरी बात, जो आंतरिक ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तो जीत लिया, लेकिन उनके जो बाल बच्चे अंदर घुसे हुए हैं वो भूत की तरह परेशान कर रहे हैं। ये दूसरे नंबर के भूत हैं और हर एक के अंदर कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं। अगर इस तन को आत्मा का, शुद्ध पवित्र आत्मा का मंदिर समझा जाए तो कहते हैं मंदिर में भूत प्रवेश नहीं होते। हम सब इस शुद्ध संकल्प में रमण करें कि मैं उस
परमात्मा की प्रिय मूर्ति शिव बाबा जिसके कीर्तन गाते, जिसकी महिमा गाते, जिसको इतने ऊंचे नशे से याद करते कि मेरे बच्चे महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, उस मूर्ति का ये मंदिर है। आत्मा का ये चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर में कोई भी अशुद्ध ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ मुझ आत्मा को टच न करें। इस भूत को विदाई दे दो। फिर ये जो भटकती हुई, जिनको शरीर नहीं मिले, वो आत्माएं जो लोगों के अंदर प्रवेश करके परेशान कर रही हैं, जब आप अपने ऊंचे स्वमान में स्थित रहेंगे, जब एक बहुत पवित्र आभा मंडल बना लेंगे कि मैं पवित्रता का अवतार इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ और मेरे चारों ओर एक बहुत शुद्ध पवित्र आभा मंडल है, तो कोई भी अपवित्र नेगेटिव वृत्ति दृष्टि वाली आत्माएं, इविल आत्माएं आपको परेशान नहीं करेंगी। किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। केवल अपने स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास करो और बाबा को साथी बना करके रहो। बाबा हमेशा कहते हैं संगम युग पर आपके 4 कंबाइंड स्वरूप हैं। योगी आत्माएं, यथार्थ योगी अगर बनना है तो यथार्थ योग केवल आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना नहीं, यथार्थ योग माना निरंतर होना चाहिए। और निरंतर योग के लिए 4 कंबाइंड स्वरूप याद रखना। एक, मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश हुई हूं, इसके साथ कंबाइंड हूं। इसको भूलना है, अपने स्वरूप में रहना है, लेकिन ये कंबाइंड है, इसके बिना काम नहीं चलता। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं शरीर की संभाल करो, शरीर में मोह नहीं रखो। शरीर आपका साधन है, इसको कभी गलत दृष्टि से नेगेटिव रूप में नहीं सोचो, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया। बहुत ऊंचा भाग्य है जो इस रथ के द्वारा, इस शरीर के द्वारा आप भगवान से मिलन मनाते हो, भगवान की वाणी सुनते हो, भगवान की सेवाएं कर रहे हो। ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसे नफरत नहीं करो, इसको भी प्यार करो, प्यार सहलाओ, फंसो नहीं। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। दूसरा, आत्मा के साथ मेरा बाबा परमात्मा कंबाइंड है। तीसरा, मैं आत्मा संगम युग पर चतुर्भुज हूँ। भविष्य रूप तो है ही विष्णु चतुर्भुज, लेकिन संगम पर नर और नारी दोनों संस्कार आत्मा के अंदर कंबाइंड हैं। मैं मास्टर चतुर्भुज हूँ। और चौथा है कंबाइंड स्वरूप, अभी ब्राह्मण हूँ, फरिश्ता साथ हूँ। ब्राह्मण सो फरिश्ता, कर्म कर रहे हैं, कर्म किया और लाइट की ड्रेस पहन ली। बाबा कहता है बच्चे, कर्म के लिए ये मिट्टी की ड्रेस धारण करो, कर्म पूरा हो गया, लाइट की ड्रेस में चले जाओ। तो अगर ये चारों कंबाइंड स्वरूप पूरे दिन में बार बार स्मृति में रहते हैं तो हम सहज योगी, स्वतः योगी बन जाते हैं। और इसमें कई प्रकार के अटेंशन स्वतः रहते हैं। अगर आत्मा को परमात्मा के साथ कंबाइंड रहना है तो क्या करना होगा? कंबाइंड जब तक समान स्टेज नहीं होती तब तक नहीं रहा जा सकता। अगर बाबा के साथ आत्मा को कंबाइंड रहना है तो उसकी अच्छी विधि है, जैसे बाबा एक प्योर शुद्ध लाइट है, बहुत चमकीला ज्योति बिंदु है, जिसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, चिंतन नहीं है, चिंता नहीं है,
ऐसा जोड़ीदार चाहिए जिसको कोई भी व्यर्थ नेगेटिव संकल्प विकल्प न चलते हों। आप सब इस बात को अंडरलाइन करना, क्योंकि योग के लिए सबसे आवश्यक है श्रेष्ठ शुद्ध चिंतन में रमण करना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं अगर ज्ञान नहीं है तो योग लगेगा नहीं। पहले मुरली की अच्छी स्टडी करो, मुरली पर अच्छा चिंतन करो, शुद्ध संकल्पों में रमण करने की आदत डाल लो। जो आत्माएं शुद्ध संकल्पों में रमण करती हैं वो सहज निरंतर योगी बन जाती हैं। अंडरलाइन करना। इसलिए केवल मेरा को योगी करना है, मुरली नहीं सुननी, तो आप समझ जाओ कि इसका योग नहीं वियोग है। पहले तो मुरली की अच्छी स्टडी चाहिए, हर ज्ञान की पॉइंट स्पष्ट चाहिए। अगर आत्मा, परमात्मा, घर और ड्रामा, इन चार बातों का संपूर्ण निश्चय किसी को नहीं है तो उसका योग यथार्थ नहीं हो सकता। ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो बिंदी नहीं लगेगी, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, जो देखेगा वही सोचता रहेगा, योग क्या करेगा। घर का ज्ञान नहीं है तो उपराम नहीं हो सकता, न्यारा नहीं हो सकता, और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो जोड़ेगा कैसे कनेक्शन। इसलिए चार बातों का ज्ञान बहुत गहराई से बुद्धि में जिसके बैठा हुआ है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं इस ड्रामा नाटक में क्या करने के लिए आया हूँ, और अभी ड्रामा का नाटक पूरा हो रहा तो मुझे वापस जाना है। ये चार बातें अच्छी तरह से मनन करो, चिंतन करो, उसकी गहराई में जाओ, और सेकंड में हर दृश्य को देखते हुए साक्षी दृष्टा रह कर के पार्ट बजाओ। जो बात मेरे काम की नहीं उसे फुल स्टॉप लगा दो। व्यर्थ से मुक्त रहेंगे तो योग सहज स्वतः और निरंतर हो जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे सहज योगी, निरंतर योगी बने, और बहुत भावना के रूप में बाबा को बड़े प्यार से, स्नेह से, मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ऐसे शुद्ध संकल्पों के आधार से बाबा को साथी बना करके रखें। बाबा हमारे साथ है। अगर मेरा कोई कमज़ोर संस्कार, कोई कमज़ोर बातें आएंगी वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है। इसलिए सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान बाबा को साथी बना करके हर कार्य करो। विधि ये है, कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले 1 सेकंड बाबा से स्वीकृति अवश्य लो। ऐसे नहीं शुरू कर दिया फिर बाबा को याद कर रहे हैं। किसी देहधारी को फोन कर दिया, उसको बुला लिया, फिर बाबा को कहते बाबा आप तो बैठे हो। बाबा बहुत भोलानाथ भी है, लेकिन बुद्धिवानों की बुद्धि भी है। इसलिए सबसे पहले संकल्प में बाबा की याद आनी चाहिए। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले 1 सेकंड बाबा से बात करो, उसको सुनाओ, उसे दृष्टि लो, उसे सकाश लो, फिर कर्म शुरू करो। तो बाबा की शक्तियाँ अपने आप वो कर्म में सिद्धि दिला देंगी। ये बहुत छोटी छोटी विधि हैं, लेकिन इन विधियों को बाबा ने इतना अंडरलाइन कराया है कि बच्चे इनको मिस नहीं करो। आप अपने कमरे में जाते हो, सोने के लिए जाते हो, अगर शुद्ध संकल्प में योग निद्रा में जाना है, योग में भी नींद में भी योग हो, उसकी विधि है अपने शरीर को स्वच्छ करके, हाथ मुंह धो करके बाबा से 10 मिनट कम से कम रूह रिहान करो, बाबा से बातें करो, अपने सारे दिन का पोता मेल बाबा के हवाले कर दो, फिर बाबा की याद में गुड नाइट करके सो जाओ।
अच्छे स्वप्न लोक में सैर करोगे और आँख खुलते ही बाबा की याद आएगी। अभी रात को टीवी चल रही है, कोई न कोई सीरियल देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, संसार समाचार सुन रहे हैं और वो सुनते सुनते निद्रा देवी में चले गए। क्या होगा? वही स्वप्न आएंगे और जब आँख खुलेगी तो वैसे ही दृश्य दिखेंगे, योग लगेगा ही नहीं। इसलिए जो योग की विधियां हैं उनको यथार्थ रीति से अगर आप पालन करेंगे तो आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। कभी भी कोई कार्य में ये नहीं लगेगा ये कैसे होगा। बाबा कहते हैं मेरे ब्राह्मणों की डिक्शनरी के अंदर कैसे शब्द नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, कैसे की बजाय ऐसे ऐसे ऐसे। तो हर बात का प्रश्नों का उत्तर, हर बात का समाधान हम सब बाबा से ले सकते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, हम सबको संगम पर सबसे बड़ा भाग्य है जो हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन मिला हुआ है। डायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन है आप लोगों का। किससे? शिव बाबा से। बीच में पहले ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे तो कहते थे बच्चे, जैसे टेलीफोन अगर नहीं लगता था पहले ज़माने में तो ऑपरेटर को कहते थे भाई मेरा ये कॉल लगा दो, ऑपरेटर होता था। अभी तो ऑपरेटर का ज़माना ख़त्म हो गया। तो संगम पर बाबा कहता अभी तो ऑपरेटर की भी ज़रूरत नहीं, आत्मा समझो और बाबा से कनेक्ट हो जाओ। डायरेक्ट लाइन और एकदम क्लीन और क्लियर लाइन, सिर्फ सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चाई बाबा को बहुत पसंद है। जो सच्चे भावना से बाबा के आगे संकल्प करोगे उसमें सफलता होनी ही है। क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, संशय का संकल्प नहीं आना चाहिए, पता नहीं ऐसा करेंगे ये न हो जाए वो न हो जाए। बाबा कहता है वही सबसे बड़ा विघ्न है। इसलिए कोई भी कार्य आप प्रारंभ करो, चाहे बिजनेस में, चाहे खेती में, चाहे नौकरी में, किसी भी कार्य के अंदर जाते पहले शुद्ध संकल्प करो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अवश्य मिलेगी क्योंकि भगवान हमारा साथी है। तो आप सभी आज की इस सभा में, इस क्लास से यथार्थ योगी बनने की प्रेरणा लेना। कभी सागर के तले में जाकर के एकदम शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव, शीतलता का अनुभव, कभी ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों का अनुभव, कभी सृष्टि ग्लोब पर खड़े होकर के शुभ भावना, रहम की भावना की किरणें, और कभी बीज बन करके पूरे वृक्ष को इमर्ज करके लाइट देना। ऐसे लगे जैसे बीज से शक्तियों का जल जा रहा है पूरे वृक्ष को। तो इस प्रकार अगर योग के प्रयोग करेंगे तो अपने संस्कार परिवर्तन होंगे, प्रकृति परिवर्तन होगी, बीमारियां दूर होंगी, विघ्न हटेंगे, सब प्रकार की समस्याओं का समाधान यथार्थ योग में समाया हुआ है। ओम शांति।